के खबर नव के तमाम देखने वालों को रूफ रात्र का सलाम पहुंचे। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की अहम खबरों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बारामूला में एसआरटीसी पुल का इफ्तिताह किया। इस इफ्तिताही तकरीब में सिविल इंतजामिया के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जानकारी में है कि बैक टू विलेज का कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुल ढंग से पूरे यूटी में किया गया। किन्हीं कारणों से अर्बन एरिया छूट गए थे और उनमें भी विकास के नए मानदंड स्थापित करने के लिए ये माई टाउन माई प्राइड का कार्यक्रम किया गया। आज जहां मैं आया हूं, यूटी प्रशासन ने 1 करोड़ रुपए यहाँ जो गैप थे उसको भरने के लिए दिए हैं। बाकी म्यूनिसिपैलिटीज को भी 50 लाख रुपए दिए गए और हमारी जितनी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं उनका 100% सेचुरेशन हो जाए, ये 2 दिनों में हम कोशिश कर रहे हैं। यूथ जो इंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, ऐसे 10 यूथ आइडेंटिफाई करके उनको भी फाइनेंस उपलब्ध कराएंगे ताकि वो इंटरप्रेन्योर बन सके। मंगल की आला सुबह जंगजू ने जनूबी कश्मीर पुलवामा जिले के गंगू इलाके में तैनात सीआरपीएफ एहलकारों की एक टुकड़ी पर हमला किया, जिसके नतीजे में एक सीआरपीएफ एहलकार जख्मी हुआ, जिसे इलाज और मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। हमले के बाद फौज ने पूरे इलाके को मुआसरे में लिया और हमलावरों की तलाश शुरू की। आर्मी के जीओसी एचएस शाही ने कहा कि उस पार से तकरीबन 250 से 3 जंगजू लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताहम हमारा फौज हर वक्त मुतहरिक है। उन्होंने मजीद कहा कि वादी में अब सिर्फ 200 जंगजू सरगर्म है, जिसमें 50 से 60 जंगजू शुमाली कश्मीर में सरगर्म है। जीओसी ने इस बात की जानकारी सोपोर में मेगा सपोर्ट्स मेले के दौरान दी है, जो फौज की जानिब से किया गया था। पिछले 2-3 महीनों में जो कुछ टेररिस्ट लीडर थे जिन्होंने यहाँ पे अशांति फैलाने की कोशिश की, उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने ज्वाइंट ऑपरेशन में मार गिराया और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तकरीबन 2 महीने से ऊपर हो गए हैं कि वो किसी भी टेररिस्ट एक्ट को अंजाम देने में सफल नहीं हो पाए। और ये श्रेय जाता है, इसका जो क्रेडिट जाता है वो यहाँ की आवाम को जाता है, सारी सिक्योरिटी एजेंसीज को जाता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है कि जिस तरह से यहाँ पे अमन और शांति नॉर्थ कश्मीर में बहाल हो चुकी है। रिसेंटली आपने देखा है कि यहाँ पे बैक टू विलेज 3 प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और अभी जो माई टाउन माई प्राइड उसका इनिशिएटिव है वो शुरू हो चुका है और उसमें भी बहुत लार्ज तादाद में जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स हैं वो गांव-गांव टाउन में जाके उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जो डेवलपमेंट के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर रहे हैं। तो ये सब ये दर्शाता है कि जो हम जिस दिशा में चले थे पिछले 1 साल से वो दिशा सही थी और उस दिशा में चलते चलते हमने बहुत से माइलस्टोन जो हैं वो अचीव किए हैं और नया कश्मीर जो हम सोचते हैं, जो हमारे ख्यालों में अब तक था, वो एक्चुअली में हकीकत में बदल चुका है। जनूबी कश्मीर शुपियां जिले के मेलहुरा नामी गांव में देर शाम फौज और जंगजू के दरमियान मुसल्लह तसादुम आराई का आगाज हुआ। तफसीलात के मुताबिक फौज की 55 आरा सीआरपीएफ और पुलिस ने मुश्तरका तौर मेलहुरा नामी गांव में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान जंगजू और फौज का आमना सामना होते ही यहाँ एक झड़प शुरू हुई, जो अभी भी जारी है। साबिक मिनिस्टर और कांग्रेस के सीनियर लीडर रामन बला की सरबराही में आज कांग्रेस लीडरों ने प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ जोरदार एहतजाज किया। जिस ढंग से जम्मू कश्मीर के मंदिरों का शहर था, टोल प्लाजों में शहर में वो तब्दील हो गया और आज वही जो जम्मू कश्मीर है वो टैक्सों की भरमार से टैक्स के लागू करने के लिए उसमें तब्दील यहाँ पे हो गया, जहाँ पे जम्मू कश्मीर का अवाम ऑलरेडी ही काफी देर से आर्थिक व्यवस्था उनकी ठीक नहीं। कहीं पे वो गुहार यहाँ पे लगाते थे कि हमें आर्थिक पैकेज यहाँ पे मिल पाए। गरीब आदमी की होटल इंडस्ट्री सारी बंद हो गई, इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए कोई खास पैकेज नहीं मिला और उसी वक्त ही यहाँ पे अनग्राइज सेक्टर में चाहे रेडी वाले हों, बड़ी वाले हों, आर्थिक मंदी से गुजर रहे हैं। उस वक्त बाकी टोल टैक्स के साथ साथ इस पे प्रॉपर्टी टैक्स का लगना मैं समझता हूँ जन विरोधी यहाँ पे है। लोगों को राहत देने के लिए, इनकम जनरेशन कर लिए, इनकम जनरेट लोगों की हो सके उसकी तरफ कदम उठाना चाहिए, जबकि यह सरकार नरेंद्र मोदी ने कहीं पे भी जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत यहाँ पे नहीं दी। इनकम जनरेशन की बात तो दूर, उल्टा पैसा वसूल करने की बात यहाँ पे की। हम इसका कड़ा विरोध करने के लिए कांग्रेस की पूरी लीडरशिप आज इसका कंडेम करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए आज प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुआ।
अनंतनाग जिले के डूरू इलाके में आज मेरा गांव मेरी शान प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसमें इलाके के मौजूद शहरों के अलावा लोगों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में लोगों ने अपने अपने इलाकों के मसाइल सरकारी महकमों के अफसरान के सामने पेश किए। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव ले लिया। पहले उन्होंने बैक टू विलेज प्रोग्राम 3 के बहुत कामयाबी रही और कामयाबी रहा। गवर्नमेंट चाहती है कि लोग आए, अपने मुतालबात बताए जो जेन्युइन डिमांड्स है। उसी बुनियाद पर आज भी माई टाउन माई प्राइड गवर्नमेंट ने शुरू किया। हम अच्छी बात कह रहे हैं, अच्छी शुरुआत है। मगर अगर ये सिर्फ प्रोग्राम के लिए और कुछ झलकियाँ दिखाने के लिए है, छोटे छोटे बच्चों की झलकियाँ दिखाने के लिए, तो ये मुबारक है गवर्नमेंट की। बाकी अगर वो काम करना चाहते हैं तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनसे हर हफ्ते अपने जो कंसर्न उनके हेड हैं उनको पूछा जाए कि वो हफ्ते में उन्होंने लोगों की भलाई के लिए कौन काम किया है। हम अप्रिशिएट करते हैं इस बात के लिए कि माई टाउन माई प्राइड अच्छा प्रोग्राम है, मगर ये सिर्फ कागज़ों तक महदूद नहीं रहना चाहे। ये जो जितने भी जेन्युइन डिमांड्स लोगों की होंगे तो उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट कोशिश करे। चंडोरा नामी गांव में आज फौज की बावनारा और पुलिस ने मुश्तरका तौर लश्कर तैयबा नामी जंगजू तंजीम के 2 अयानतकारों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 1 ग्रेनेड और 82 गोलियों के राउंड बरामद किए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की जानिब से आज तलब किया गया। इस दौरान उनसे पूछताछ भी की गई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को आज सुबह 11 बजे एनफोर्समेंट दफ्तर बुलाया गया। जचलदारा हंदवारा के मकामी लोगों ने आज अपनी मांगों को लेकर जोरदार एहतजाज किया। लोगों ने इलाके में एक फायर सर्विस स्टेशन, मिनी बस स्टैंड, डिग्री कॉलेज और एक खेल के मैदान की मांग की। हमारा हड़ताल करने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर कोई फैसिलिटी आज तक देखने को नहीं मिली है। हमें यहाँ पर एक मिनी बस स्टैंड का क़याम अमल में लाया जाए और यहाँ पर मिनी बस स्टैंड और डिग्री कॉलेज, वाटर फैसिलिटी, म्यूनसिपलिटी का, ताकि यहाँ पे लोगों के जो मुश्किलात है उनको हल हो जाए। आज तक हमने कई बार एडमिनिस्ट्रेशन से ये मुतालबा किया है, लेकिन उन्होंने आज तक हमारी नहीं सुनी है। इसलिए हम आज यहाँ ये प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हुए हैं ताकि हमारे मुतालबात हल हो जाए। हम गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं ताकि हमारा कोई सुने। अगर यहाँ पर हर जगह रोड कनेक्टिविटी है और यहाँ पर जचलदारा तक सतकोजी एक रोड है, पूरा खस्ता हो चुका है। बीमारों को जहाँ पर 10 मिनट का सफर है वहाँ 1 घंटा लगता है। यहाँ हमारे बच्चे स्कूल पे वक्त पे नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर उनको बहुत ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मिनी बस स्टैंड नहीं है, न रोड है, न वाटर फैसिलिटी है, न यहाँ पर डिग्री कॉलेज का एहतमाम किया। इसलिए हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि यहाँ पर अगर आपकी ये हम सड़कों पे रहेंगे तब तक जब तक न हमारी ये मांगे पूरी हो जाएंगे। आज हम सड़क पे बैठे, कल हम बिस्तर यहाँ लगाएंगे, बिस्तर पे हम रात दिन यहीं बैठेंगे, यहीं बैठ के हम अपने मसले हल करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बशीर अहमद खान ने आज हंदवारा का दौरा किया। इस दौरान मुशीर हंदवारा में मेरा गांव मेरी शान प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी थे। इस दौरान लोगों की एक कसीर तादाद ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। ये 2 दिन का प्रोग्राम है जो हर रेवोल्यूशन ऑफ पावर हुई। आपने देखा होगा इससे पहले जैसे बैक टू विलेज प्रोग्राम हुआ, उसमें तमाम पंच, सरपंच और लोगों ने हिस्सा लिया ताकि जो एक आउटरीच है, गवर्नमेंट की आउटरीच है लोगों तक पहुँचने की, उसको कंप्लीट किया जाए और लोगों को इन्वॉल्व किया जाए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के साथ, डेवलपमेंट के साथ और अपने मसाइल उभारने के लिए। और इट इज़ अ पार्टिसिपेटिव थिंग। इसी तरह ऑन द सेम एनोलॉजी ये जो हमारा ये जो माई टाउन माई प्राइड जो प्रोग्राम है, इसमें यह है कि क्योंकि सारी डेवोल्यूशन हो गई, आपके इलेक्टेड बॉडीज हैं अभी यहाँ पे, तो उनको कैसे इसमें इन्वॉल्व किया जाए, लोगों को कैसे इन्वॉल्व किया जाए और यहाँ पे किस किस किस्म के गैप्स हैं जिनके लिए एक शेल्फ ऑफ वर्क्स बने ताकि उनको इन्हें फेज मैनर पूरा किया जाए, उनको एग्जामिन किया जाए, लोगों की ग्रीवेंसेस ली जाएं, जो यहाँ अचीवमेंट्स हुए हैं उनको हाईलाइट किया जाए। एक सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन जो है, जैसे आपने देखा यहाँ पे बेशुमार लोग यहाँ पे आए थे ताकि वो यहाँ पे दिखा सकें कि उनके एरियाज़ के अपने वार्ड्स की क्या इश्यूज़ हैं, चाहे बिजली के हों, पानी के हों, सड़क के हों, मैग्नेटाइजेशन के हों,
या ट्रेडर्स ने जैसे अपने इश्यूज उभारे, उन सब को जो हमने नोट किया यहाँ पे। जो इश्यूज मेरे को पर्टेन करते हैं उनका इजाला मैं अपने लेवल पे करूँगा जो मेरे हद इख्तियार में होंगे, और जो बाकी डिपार्टमेंट के जो इश्यूज हैं वो मैं ऑनरेबल गवर्नर साहब की नोटिस में लाऊंगा, और ताकि वो उन पे फर्दर नेसेसरी एक्शन बाकी डिपार्टमेंट उससे करवाएंगे। एक सेकंड भाई, आप बीच में मत बोलिए। मैं आपको बताऊं कि इसमें इस वक्त सारे अफसर जो नामजद किए गए हैं वो डिफरेंट टाउन्स में गए हैं, एडवाइजर साहिबान डिफरेंट टाउन्स में गए हैं, इवन गवर्नर साहब खुद बारामूला गए हैं और लोगों से खुद मिल रहे हैं। इससे आपको लगता है कि ये जो गवर्नमेंट का ये जो इनिशिएटिव है कि लोगों तक पहुंचने का, वो कितना सीरियस इशू है और कैसे हम पहुंच रहे हैं। एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व एट द ग्रॉस रूट। कोई दफ्तर में नहीं बैठा है, लोगों तक पहुंच रहे हैं। लोगों की जितनी भी ग्रीवेंसेस हैं, जितने भी उनको ताकि जो उनका फीडबैक है वो ले सके, और एक रिलेशन जो गवर्नमेंट और जनरल पब्लिक का जो बेनिफिशियरीज हैं अल्टीमेटली उन्हीं से पूछ के उन्हीं के काम ताकि कंप्लीट किए जाए। यहाँ पे भी जैसे कई मुद्दे हमारे, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, वो सारे मसले जो हैं वो हमने नोट किए और उन पर आने वाले दिनों में इसमें काम किया जाएगा। और न सिर्फ इसमें यह कि आज ये दिखाने के लिए है, बल्कि इनका प्रॉपर रिव्यू बनता है और इसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग होती है, ताकि जाके हर काम को जो है इन्हें टाइम बाउंड मैनर कंप्लीट किया जाए। म्युनिसिपल कमेटी अठाबल में भी मेरा गांव मेरी शान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें वक्फ बोर्ड के सीईओ मुफ्ती फरीदुद्दीन मेहमानी खुसूसी थे। तकरीब में ईओ अब्दुल मजीद के अलावा दीगर सरकारी महकमों के अफसरान ने शिरकत की। आज तक यही था कि लोग दफ्तरों के चक्कर मारते थे, लेकिन आज गवर्नमेंट ने ही ऑफिसर्स को टाउन में भेज दिया है ताकि लोगों के मुतालबात वगैरह जायज़ मुतालबात जो है वो हम हल कर सकें। जितना भी हमसे हो सकता है हम उसमें हम पूरी इनको यकीन दहाई करते हैं कि हम करेंगे इंशाल्लाह। बाकी वसलाम, और अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम होगी तो हम सारा सॉल्व करेंगे। जितने भी यहाँ हुकूमती आए उन्होंने अछबल को इग्नोर किया है। एक टूरिस्ट पुलिस होने के बावजूद अछबल को इन्होंने इग्नोर किया है। अब जो आज सरकार ने फैसला लिया है, माई टाउन माई प्राइड, हमें उम्मीद है कि आज जो हमने मसाइल अंदर उठाए हैं वो हमारे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ये हमारी उम्मीद है। आज गांधरबल जिले में भी मेरा गांव मेरी शान प्रोग्राम मुनक्कद हुआ। ये प्रोग्राम मिनी सेक्रेटरीट में मुनक्कद हुआ, जिसमें लोगों के साथ साथ सरकारी अफसरान ने भी शिरकत की। अनंतनाग जिले के कोकरनाग इलाके में भी मेरा गांव मेरी शान प्रोग्राम मुनक्कद हुआ, जिसमें लोगों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। इस दौरान लोगों ने अपने मसाइल आला हुकाम की नोटिस में लाए। माई टाउन माई प्राइड ये गवर्नमेंट का एक यूनिक इनिशिएटिव है, फर्स्ट ऑफ इट इज काइंड, ताकि अर्बन डेवलपमेंट को देखा जाए और आउटरीच एट अर्बन लेवल और ग्रास रूट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि इशूज देखा जाए, डिमांड देखी जाए, ग्रीवेंसेस क्या है, ताकि उनका टाइम बाउंड रिहर्सल हो। ऑनरेबल एलजी के जो एक विजनरी है, repository of wisdom, knowledge, with tons of experience, उनके आते ही grievance redressal, people-centered administration, corruption-free governance अहमियत दी जा रही है और बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। यही माई टाउन माई प्राइड उसी की एक कड़ी है। You know, it has actually taken cue from Back to Village program after seeing the unprecedented success, warmth, enthusiasm and public participation। तो ये जो बैक 3 एडिशन उसके हुए हैं, तो आप इसके साथ ही दीजिए अपने मेजबान को कल तक के लिए इजाजत। आप जहां भी रहे खुश रहे, सलामत रहे और हमारी YouTube चैनल और Facebook पेज लाइक करना ना भूलिए।